ये बड़ा ही दुखनीय घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है कि एक 22 साल का लड़का को जो बिहार से जाकर बाहर में काम करते हैं और उसको इस तरह से मार दिया जाता है, एक हत्या कर दिया जाता है। आप इस न्यूज़ को इतना आगे बढ़ाइए, इतना शेयर कीजिए कि जितने भी प्रदेश में हमारे बिहारी भाई हैं, कम से कम उन लोगों को एक होने का अब समय आ गया है। और जब तक वो लोग एक नहीं होंगे, इसी तरह घटना घटती रहेगी। और बिहार सरकार से मांग होगा कि पलायन को रोकिए, इस पर ज़्यादा काम करने की कोशिश होनी चाहिए आपकी। द एम न्यूज़ अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं अमर कुमार। आज ये न्यूज़ पूरा वायरल हुआ था, ये न्यूज़ हम दिए थे मीडिया में कि जब ये न्यूज़ कर्नाटक में गया, मैसूर में गया, तो वहाँ के भी प्रशासन जो है सक्रिय हुए। और ये बड़ा ही दुखनीय घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है कि एक 22 साल का लड़का को जो बिहार से जाकर बाहर में काम करते हैं और उसको इस तरह से मार दिया जाता है, एक हत्या कर दिया जाता है। हम खुद भावुक हो रहे हैं, मेरे पास हिम्मत नहीं हो रही है कि हम इसके बारे में क्या कहेंगे। और जब मीडिया के ज़रिए से सूचना जाता है तब लोग सक्रिय होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे बिहार के नौजवानों के साथ ही? जो व्यक्ति यहाँ से बाहर में जाकर काम करते हैं, क्या उनका जान का कोई कीमत नहीं है? या बिहारी मज़दूर में कोई एकता नहीं है? या क्या हमारे बिहार के लोगों को इसी तरह कहीं बाहर मतलब अलग प्रदेश में मारा जाएगा? ये एक सोचनीय कहानी है। ये एक बड़ा ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है हमारे सरकार के ऊपर भी कि आखिर हमारे ही लोगों के साथ अलग प्रदेश में इस तरह की घटना क्यों होती है। हमारे पास कहने को कुछ शब्द नहीं है, यहाँ इतना ही गमगीन माहौल है, हम बता नहीं पा रहे हैं। हमारे पास हमारे गांव के जामुखरिया पंचायत के सरपंच साहब भी हैं, हमारे समाज सेवी भी हैं, हमारे गांव के जामुखरिया पंचायत के वार्ड सदस्य भी हैं। हमको नहीं लगता है कि ये लोग भी कुछ कह पाएंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ी घटना है, ये बहुत ही बड़ी घटना है। लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आगे क्या प्रावधान होगा, इनको क्या न्याय मिलेगा। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो बहुत बड़ी घटना है और हमारे बिहार सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। जो कि हमारे बिहार प्रदेश के लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, उनके साथ ये कोई पहला घटना नहीं है, इस तरह कई घटना हुआ है। और इसको जो है, इसका परिवार जो गरीब परिवार है, इसको 4-5 परिवार का भरण पोषण करते थे, इसका साया उठ गया है। इसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार के तरफ से इसका घर में किसी भी एक परिवार को रोजगार दिया जाए, ताकि इसका भरण पोषण किया जाए। और इस पे जो मैसूर में घटना हुआ है, उस पे भी बिहार प्रदेश से जो भी है, हम लोग प्रशासन के द्वारा से या कोर्ट के द्वारा से उसको कानून का कटघरे में खड़ा करने का काम करें। ये एक बिहारी की बात नहीं है, पूरा प्रदेश की बात है। और पूरे प्रदेश का लोग कहीं ना कहीं अपने घर परिवार चलाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि उसका घर परिवार का भरण पोषण हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, ये तो बहुत दुखद घटना है। न्याय दिलाने के लिए एकजुट होंगे हम लोग सभी कोई। जी, न्याय दिलाने के लिए हमारे जितने भी बिहार के लोग हैं, हम चाहते हैं कि सारे बिहारी एक होकर जो हमारे दूसरे प्रदेश में घटना करते हैं, उस पर अधिक से अधिक बल दिखाकर कानूनी कार्रवाई के लिए तत्पर रहें। कोशिश करेंगे हम लोग। तो जैसे बात हुई थी सर से, स्थानीय प्रशासन से भी बात हुई है, तो एक मुआवजा का प्रावधान बनता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जैसे कुछ हो। जी देखिए, इसमें क्या है कि 20,000 रुपये BDO साहब तो दे देंगे, तो 20,000 की बात नहीं है। 20,000 तो मरने वाला का 20,000 कीमत नहीं होता है। आदमी का जिंदगी चला गया, इससे बढ़ के और क्या? जिंदगी चला गया है। इसका घर में एक बुढ़ी माँ है, एक पिता है, 2 छोटा भाई है, उसका भरण पोषण कैसे होगा? बहन है, उसका भरण पोषण कैसे होगा? ये 5 परिवार का जो है भरण पोषण कर रहे थे और उसके सहारे से गुजर बसर हो रहा था। अब कैसे होगा? इसका सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। इसलिए इसका परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकार के द्वारा जो है रोजगार देने का कार्य करे और इसका एक निष्पक्ष जांच हो, चाहे जैसे भी हो। जी, इसका जो है एकदम बिना भेदभाव का बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि वो अपने तरफ से जांच करवाए कि हमारे प्रदेश के लोग के साथ क्यों ऐसा घटना होता है। धन्यवाद सर आपका। आइए हम समाज सेवी श्री गौरव राठौर जी से भी बात करते हैं। बोलिए सर आप। देखिए, 22 वर्ष से जिस तरह से जो अभिषेक कुमार है, जिसका निर्मम हत्या कर दिया गया प्रदेश में, इसका मौत का कारण सीधे बिहार सरकार है। हम आपको पहले ही बोले थे कि अगर बिहार सरकार पलायन को रोकती है
तो शायद भविष्य में ऐसा दृश्य हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, अभी सांसद महोदय कहाँ हैं? पता नहीं। बाहर बाहर गए हुए हैं। लेकिन यहाँ गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। अगर सांसद महोदय चाहते तो यहाँ का पलायन रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते, लेकिन उनको बाहर टूर करने में ज़्यादा समय दिखता है, लेकिन अपने क्षेत्र में समय वो दे नहीं पाते हैं। इसी का कारण है कि हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से सांसद महोदय से निवेदन करेंगे कि एक बार इस पीड़ित परिवार के घर पहुँचे और आ करके इनको सांत्वना दें और आपसे जो बन पड़े इनको सहयोग करें। और रही बात जो कंपनी वाले ने ऐसा घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि परिजन ने और जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर हमसे कहा है कि इसकी हत्या हुई है, डीजल पिलाकर हत्या हुई है, तो निश्चित तौर पर हम लोग जमुई कोर्ट में फाइल करेंगे, एक याचिका दायर करेंगे मालिक के ऊपर, और मालिक को यहाँ बुलाएंगे और उसको अपने जम्मू जिला के माटी का ताकत दिखाएंगे कि तुमने जिस तरह से हमारे बच्चे को छीना है, हम भी तुम्हारे जितने भी सुख चैन है उसको भी छीन लेने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम लोग इसके लिए फाइट करेंगे और जहाँ तक होगा यथासंभव जितना भी हो पाएगा गरीब परिवार के लिए हम लोग सहयोग करेंगे। और स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से निवेदन होगा कि ऐसे मामलों में शीघ्र जो है इनको मुआवजा दे दिया जाए, कोई समय किंतु परंतु नहीं लिया जाए, तुरंत दिया जाए। बाकी बात सरपंच साहब हैं ही, मुखिया जी, यहाँ के स्थानीय सभी लोग सजग हैं। जो इन लोग की तरफ से हो पा रहा है इन लोग सहयोग कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप लोग का भी सहयोग इनके ऊपर रहे। आप इस न्यूज़ को इतना आगे बढ़ाइए, इतना शेयर कीजिए कि जितने भी प्रदेश में हमारे बिहारी भाई हैं, कम से कम उन लोगों को एक होने का अब समय आ गया है। और जब तक वो लोग एक नहीं होंगे इसी तरह घटना घटती रहेगी। और बिहार सरकार से मांग होगा कि पलायन को रोकिए, इस पर ज़्यादा काम करने की कोशिश होनी चाहिए आपकी। हमारे स्थानीय विधायक हैं हम लोगों के, तो उनसे तो उम्मीद होगी कि वो आए अस्थायी मुद्दा और उठाने का तो अधिकार विधायक को ही होता है। तो वो विधानसभा में अपनी इन सब मामलों को उठाए वो, और क्षेत्र में जो है थोड़ा सा ध्यान दे। और हम चाहेंगे कि विधायक जी स्वयं यहाँ आए। हालांकि वो जब भी ऐसा घटना होता है तो आते ही हैं। देखिए राजनीति की अलग जगह है, लेकिन इस समय हम नहीं राजनीति से तो कोई मतलब ही नहीं है। हम विधायक जी से अनुरोध करेंगे आपके चैनल से कि वो आए और परिवार से मिले और जहाँ तक होवे इनको न्याय दिलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे वार्ड सदस्य यहाँ के इस गांव के जामुखरे पंचायत के वार्ड सदस्य शंकर मंडल जी से भी कुछ बात करते हैं। बोलिए सर आप। जी, मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूँ और मैं अपना कुछ बात करना चाहता हूँ कि इस गरीब परिवार को जो है सबसे पहले बिहार सरकार से एक आदमी के कहीं नौकरी दिया जाए, है ना, ताकि इस गरीब परिवार को पालन पोषण बढ़िया से हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। और इस पर जो है कड़ी कार्रवाई किया जाएगा और सारा नेता लीडर जो भी है, सांसद विधायक जो भी है, सारा इस पर पहल करें ढंग से। हम लोग उसका साथ हैं, पीछे नहीं। धन्यवाद सर। के माध्यम से सारे लोग एक दूसरे के माध्यम से बिहार सरकार से भी वाकई में उम्मीद करेंगे, बिहार सरकार से और हमारे स्थानीय प्रशासन, स्थानीय विधायक और स्थानीय हमारे सांसद महोदय श्री चिराग पासवान जी एक बार इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने का काम करें और जो भी बनता है अपनी तरफ से एक निष्पक्ष जांच के लिए एक मांग उठाए। यही उम्मीद करते हैं हम। थैंक यू। द एम न्यूज़ से अमर कुमार। आगे भी इसी तरह से बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।